सभी भक्तों को नमस्कार। प्रेम से बोलो हनुमान जी की जय। सभी को बता दें कि 12 अप्रैल 2025 को हनुमान का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती कहते हैं, पर हमारे यहाँ हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। कलयुग में हनुमान के द्वारा ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। ये मान्यता है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब धर्म क्षीण हो जाएगा, जब अन्याय बढ़ जाएगा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने कल की अवतार में होंगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय हनुमान जी जो अमर है, कल्कि की सहायता के लिए पुनः प्रकट होंगे। वाल्मीकि रामायण से लेकर भविष्य पुराण तक ग्रंथ में संकेत है कि हनुमान जो त्रेता में राम के साथ थे, द्वापर में कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ पर थे, कलयुग के अंत में फिर आएंगे और इस बार उनके साथ होगा श्री कल्कि का, यानी कल्कि के साथ हनुमान जी होंगे और फिर कलयुग का अंत होगा। तो हनुमान केवल भक्त नहीं, रक्षक भी हैं। हनुमान केवल राम भक्त नहीं है, वे समय के रक्षक हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, वे गुप्त रूप से हस्तक्षेप करते हैं। कलयुग में उन्हें छुपा हुआ देवता कहता है, जो दिखते नहीं पर हर संकट में साथ देते हैं। कई भक्तों की उम्मीद है कि 12 अप्रैल को हनुमान कल्कि के साथ धर्म युद्ध में उतरेंगे। 12 अप्रैल की विशेषता 2025 में हनुमान जन्म उत्सव ऐसे दिन पड़ रही है जब ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी त्रेता में हनुमान के जन्म के समय थी। ज्योतिष मानते हैं कि यह पुनरावृत्ति 5125 वर्षों में होती है और यही कालचक्र का संकेत है। नया युग आरंभ होने वाला है, अधर्म का अंत होगा और कल की मानव या दिव्य चेतना। बहुत लोग सोचते हैं कि कल की एक व्यक्ति होंगे, लेकिन कुछ मान्यताओं में एक चेतना है, एक जागरूकता जो लोगों में फैल रही है। शायद हनुमान उसी चेतना के पहले संकेत बनकर प्रकट होंगे। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया अंधकार में हो और एक दिव्य शक्ति अपने सेवक के साथ अधर्म के विरुद्ध खड़ी हो, क्या वह समय अब नहीं आया? 12 अप्रैल 2025 सिर्फ एक हनुमान जन्म उत्सव नहीं, एक नई शुरुआत का दिन है। इस दिन अपने भीतर के हनुमान को जगाइए, साहस, भक्ति और शक्ति के साथ, क्योंकि जब हनुमान मिलेंगे कल्कि से तो सिर्फ एक युग नहीं बदलेगा, पूरी पृथ्वी जागेगी। क्या आप तैयार है इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए? हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य संकेत, 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई है। कल्कि और हनुमान का युगों से प्रतीक्षित मिलन आज के दिन साधारण नहीं है। यह हनुमान जन्मोत्सव है, वो दिन जब भक्तों के बीच ये विश्वास जगाता है कि संकटों से रक्षा करने वाला स्वयं हमारे बीच विद्यमान है। लेकिन इस बार के हनुमान जन्मोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक संकेत है कि दिव्य संकेत 500 वर्षों से जिस प्रतीक्षा में मानवता के दो महान अवतारों से हनुमान और कल्कि, 500 वर्षों की प्रतीक्षा का क्या अब समय आ गया है? हनुमान जन्मोत्सव पर यदि आप ध्यान लगाकर बैठें और अपने हृदय की गहराई में देखें तो आप भी अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, दिव्य प्रकाश अनुभव कर सकते हैं। आप भी अपने भीतर हनुमान की तरह शक्ति और साहस अनुभव कर सकते हैं। कल की कोई एक इंसान नहीं, सफेद घोड़े का भी इससे सीधा सीधा है कि आपके अंदर जो प्रकाश होगा उससे आप अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर बढ़े। कलयुग में सभी को ज्ञान प्राप्त होगा, तब अपने आप कलयुग खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से ये संदेश आप तक पहुंच रहा है, तो सफेद घोड़े का मतलब भी यही है कि एक रोशनी होगी जो आपके अंदर जगेगी और आप में ज्ञान की ज्योति जलेगी।
तो इस तरह से ये कल्कि और हनुमान जी को मिलाकर धर्म का बताया गया है। सभी बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय बजरंग बली की। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखें। और आप सभी 12 अप्रैल को मीठा प्रसाद जरूर बांटें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अध्यात्म से जुड़े, मेडिटेशन करें और अपने अंदर गहराइयों तक जाए, ताकि आप अपने आप को एक शक्तिशाली इंसान महसूस करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।